हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद प्रीत। फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो ये फ्रेंड्स मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड जो चैनल है, उस पे हम आज जो टॉपिक है वो एशियन हिस्ट्री से जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो एशियन हिस्ट्री से जो टॉपिक है, इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी जो चल रही है, उसको हम उसकी जो सीरीज को हम उनके जो क्वेश्चंस है उनको विद डिटेलिंग के साथ जान रहे हैं। तो 10 के अकॉर्डिंग जो मैंने ये एक सीरीज है वो प्रोवाइड करवाई है। जो मेरी वीडियोस है 10 के अकॉर्डिंग है। तो उनमें से मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही आपको प्रोवाइड करवाए हैं, साथ साथ उनकी डिटेलिंग के। तो होपफुली ये लेसन्स भी आपको अच्छे लगेंगे। तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और उसके पहले फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन ही ऐसे ही टाइम पर होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आज के टॉपिक है एशियन हिस्ट्री से, तो उसको ही आगे आज कंटिन्यू करेंगे। जो पिछली वीडियो है उसमें से जो क्वेश्चन जाने थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। शैलकृत जो स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है, कौन सा जो मंदिर है, जैसे कि बताया गया है तटीय मंदिर मामलपुर में है, राजा रेजेश्वर मंदिर तंजावुर में है, कैलाश मंदिर एलोरा में, और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है, तो कौन सा है। तो ऑप्शन होता है हमारा सी। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो शैलकृत स्थापत्य का जो उदाहरण है वो है कैलाश मंदिर एलोरा का। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये हमारा राइट आंसर होता है। आगे है, एलोरा में गुफाएं व शैलकृत मंदिर है, किससे रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जैसे कि बौद्धों के लिए है, हिंदुओं व जैनों के, बौद्धों व जैनों के, हिंदुओं बौद्धों व जैनों तीनों के। तो जो एलोरा में गुफाएं व शैलकृत मंदिर जो है वो किसके लिए है, वो तीनों के लिए है, हिंदू, बौद्ध और जैनों के लिए। तो ये हमारा होता है राइट आंसर। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वैरुण, जो जिसको एलोरा कहते हैं, नामक स्थान पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गई थी। कुल कितनी है, 34 शैलकृत है। अभी उनको किस प्रकार बांटा गया है, जैसे कि गुफा संख्या 1 से जो 12 तक की वो है किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध से। गुफा नंबर जो 16 से 29 तक की है वो हिंदू धर्म से, और गुफा जो 30 से 34 नंबर की जो संख्याओं में गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार इनको पूर्ण रूप से बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी क्रम पूछ लेते हैं कि 1 से जो 12 तक की है वो किसकी है, फिर जो 13 से आ जाती है, तो और 13 से 29 तक की, फिर 30 से 34 तक की। तो ये जो है ये पूछ लेते हैं, तो प्लीज इन सभी को ध्यान में रखिएगा। आगे है कि ये जो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये 10 चैत्य हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। एलोरा के जो गुफा मंदिरों का जो निर्माण है राष्ट्रकूटों के समय किया गया था, और इन मंदिरों में ही राष्ट्रकूट जो नरेश आ जाते हैं कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश गुफा मंदिर भी सर्वश्रेष्ठ इसमें माना गया है। सबसे प्रथम कौन है, तो शैलकृत जो कैलाश गुफा जो मंदिर है सर्वश्रेष्ठ वो माना गया है। आगे है कि बौद्ध व जैन व हिंदू शैलकृत जो गुहाएं हैं एक साथ विद्यमान है कहाँ पर, तो वो एलोरा में है, जो हमने कि अभी जाना है। तो ये हमारा होता है राइट आंसर। अजंता में एलोरा गुफाएं कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, अजंता और एलोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में। तो ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा दोनों की। तो ये हमारा राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मदुरई में है, श्री श्री रज्जम में है, पदुकोंद या तंजावुर। तो ये मदुरई में है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है ए। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। एक ही समय में संकलित तथा पूर्ण रूप से निर्मित इस मंदिर में वास्तव में युगल जो पूजा ग्रह वो जो सुंदरेश्वर तथा उनकी जो पत्नी थी मीनाक्षी उसको समर्पित है। इसमें चारों ओर बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, और उनके ऊपर क्या बना हुआ है, गोपुरम बने हुए हैं। पूजा ग्रह एक छोटा सा विमान है, और अन्य दो कक्षों की जो सपाट छत है
स्पार्शक्त के ऊपर वो बने हुए हैं। इस मंदिर में कुल मिलाकर कितने, लगभग 2000 स्तंभ हैं। तो उन स्तंभों पर ही निर्मित ये मंदिर है। मुख्य ग्रह में दक्षिण में देवता की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित पूजा स्थल भी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स बताया गया है कि जो मंदिरों को निर्माण करने में भी तीन शैलियों का प्रयोग होता है। जैसे कि एक नागर आ जाती है, एक द्राविड़ है और एक वेसर शैली है। तो जो वेसर शैली है वो द्राविड़ और नागिन दोनों का ही मिश्रण रूप है। तो उनमें से ही निर्मित ऐसे मंदिर होते हैं जिसमें गोपुरम, कलश, ये सब चीजें जो है वो आ जाती हैं। तो इन सभी के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, पूरी डिटेलिंग के साथ है। तो नीचे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि वहां पर मैंने मंदिरों के बारे में भी बताया है, इन शैलियों के बारे में भी बताया हुआ है, जो 3 प्रकार की शैली है मंदिरों को निर्माण में जो यूज की जाती हैं। आगे है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो बनाया गया है। तो सप्तरथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, किसके द्वारा बनवाया गया है? महेंद्र वर्मन के द्वारा, परमेश्वर वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन या नंदी वर्मन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन है नरसिंह वर्मन के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा होता है बी, राइट आंसर। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया, जो प्रथम था उसके द्वारा। महाबलीपुरम के एकशमक रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव और द्रौपदी रथ ये प्रमुख है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो धर्मराज का, सबसे छोटा द्रौपदी का है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है उसने मत विलास प्रहसन नामक जो परिहास नाटक जो है उसकी रचना की। ये भी ध्यान में रखिए, महेंद्र वर्मन के द्वारा मत्स्य विलास प्रहसन नामक जो नाटक था, परिहास नाटक, वो उसने लिखा। आगे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, तो वो है रथ मंदिर, सॉरी, द्रौपदी का रथ मंदिर। तो ये हमारा राइट आंसर है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण था वो चोलों के द्वारा हुआ था, चेंदियों के द्वारा, पल्लवों के या चालुक्यों के। तो ये पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा सॉरी, बी होता है राइट आंसर। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण था पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। और दक्षिण भारत स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग आते हैं, जैसे कि मंडप होता है, रथ होता है और विशाल मंदिर होता है। पल्लव जो है ये वास्तु कला ही द्राविड़ कला शैली में आधार है। तो पल्लव वास्तुकला जो है वो किस पर आधारित, जो मंदिर वहां पर ज्यादातर मिलते हैं तो वो है द्रविड़ कला शैली से निर्मित वहां पर मंदिर जो है वो मिलते हैं पल्लव वास्तुकला में। आगे है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकास शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? पीतल खोरा में, कारले में, चुतार में, या बेसड़वा में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कहाँ पर है? तो जैसे कि ऑप्शन हमारा जो राइट दिया गया है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्य है वो स्थित है, वो कहाँ पर है? तो वो है कारले में। तो जो कि हीनयान अवस्था विशालतम जो सर्वाधिक विकसित हुई थी ये कारले, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो वहां पर ये स्थित है। किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण यवनों के दान में हुआ था? तो यवनों के दान में हुआ था जो एक चैत्यगृह का निर्माण, तो वो होता है हमारा राइट आंसर कारले में, जैसे कि हमने अभी जाना है। तो पश्चिम भारत में भाजा, अजंता, नासिक, झुनार, कारले और कन्हेरी में चैत्यगृह बनाए गए थे। कारले चैत्यगृह का जो निर्माण था ये जवनों के दान से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होता है डी, कारले। तो निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बुद्ध गुफाएं हैं? 100 से कौन सा एक ऐसा केंद्र है जहां से 100 से अधिक, मोर देन 100 से की अधिक जो बुद्ध गुफाएं हैं वो वहां पर प्राप्त होती हैं? तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा सी, कन्हेरी। तो वहां पर है, तो हमारा राइट आंसर होता है सी, कन्हेरी में। अजंता में 29 गुफाएं, पूरन एवं एक गुफा आदि ही निर्मित है। कारले में बौद्ध धर्म से संबंधित एक चैत्य है। और कन्हेरी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है वहां से मोर देन 100 अधिक गुफाएं वहां से प्राप्त हुई हैं। राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन भी वहां पर किया गया था। तो ये हमने सभी के बारे में जान लिया, अजंता, कन्हेरी, कारले और राजगृह के बारे में। आगे है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन हमें कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है जैसे कि अजंता,
एलोरा, कन्हेरी या कारले, तो इसका राइट आंसर है कन्हेरी से। कन्हेरी गुफाएं जो है मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में जो बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इसका जो निर्माण है तीसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और एक पहाड़ को तराश कर 109 गुफाएं, जैसे कि हमने अभी जाना है कि मोर देन 100 थी, तो 109 गुफाओं का जो निर्माण है वो किया गया था। तो ये सभी बुद्ध गुफाएं हैं और बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियां हैं और इस गुफा में 11 शिरों वाले जो है बोधिसत्व की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। तो जैसे कि मोर देन बताई गई थी 100, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बताई गई है कि वो 109 जो गुफाएं हैं जो कन्हेरी में है। तो ये कहाँ पर है? मुंबई शहर जो कहाँ पर है? बोरीवली के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का जो निर्माण था वो करवाया था? सोमपुर महाविहार का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था? जैसे कि कुमारगुप्त प्रथम है, हर्ष है, विजय सेन है या धर्मपाल, तो ये धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था सोमपुर महाविहार। धर्मपाल जो था ये गोपाल का पुत्र था, ये उत्साही बुद्ध था। इसके लेखनों में परम सौगात इसको कहा गया है, उसकी जो उपाधि उसको प्राप्त होगी वो दी गई थी। विक्रमशिला और सोमपुरी दोनों ही जो है प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई गई थी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के राज्यसभा में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे और 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि जो थे सोडल ने धर्मपाल के उत्तरापथ स्वामी की जो उपाधि से उसको संबोधित भी किया था। आगे है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगान कला का और जब भारतीय तथा यूनान कला का। तो गंधार कला या एक विश्लेषण किसका है? तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो यूनानी कला के प्रभाव से भारत में पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ था उसको कहते हैं गंधार शैली। तो इसमें भारत के जो विभिन्न विषय थे वो यूनानी ढंग से ही व्यक्त किए गए थे गंधार शैली में जितने भी मिलते हैं। तो इस पर रोमन कला का जो प्रभाव था वो भी देखने को मिलता था। इस विषय में केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी कभी यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन इस कला के नाम से भी 3 नामों से पुकारा जाता है, यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीक रोमन। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? गंधार था। इसी कारण ये गंधार कला के नाम से ज्यादा लोकप्रिय हुआ। मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हुई होती थी। कला की अधिकांश मूर्तियां जो थी वो लाहौर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसके समय में इस कला का ज्यादा विकास हुआ और इस शैली में ज्यादातर जो मूर्तियां थी बुद्ध की जो मूर्तियां मुद्रा यूनानी केवल अपोलो की वहां पर मिलती है। तो उसकी मुद्रा जो बुद्ध मूर्तियों की मुद्रा जो थी वो किस प्रकार की थी, किस मुद्रा में वो बैठे हुए थे, वो अपोलो की। तो इस प्रकार उनकी जो मूर्ति है वो मिलती है, यूनानी देवता अपोलो से मिलती थी उनकी। आगे है निम्नलिखित स्तूपों का सही जो तिथि क्रम वो बताना है, उसको क्रम अनुसार की उनके काल के क्रम के अनुसार बताना है। तो जैसे कि जो तिथि क्रम कौन सा, इसका जो राइट आंसर है वो हम जानते हैं, तो ऑप्शन होता है हमारा ए, भरहुत, सांची, अमरावती और धमीक। तो ये उसका राइट आंसर है, तो इसको जान लेते हैं, साथ साथ नीचे बताया गया है। सांची जो है ये 3rd BC का है, अमरावती 2nd, भरहुत 3rd और ये जो धमेक है ये 500 CE का है। तो ये कुछ उनके जो सही जो स्तूपों का जो सही क्रम है वो चारों का बताया गया है। तो जान लीजिए, पहले सांची आता, पहले सांची है, फिर अमरावती, भरहुत। तो ये पूरा उनका टाइम पीरियड बताया गया, पहले भरहुत आएगा, सांची आएगा, अमरावती, फिर धमेक आएगा। तो ये उसके जो टाइम है वो साथ साथ बताए हैं। सांची के महास्तूप के चारों तोरणों के लिए किस एक निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? किसका सबसे पहले एक का जो निर्माण इनमें से हुआ था? किसकी ओर? उत्तरी या पूर्वी, दक्षिण या पश्चिम में? सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किसका पहले निर्माण हुआ था? तो किस पथ का पहले निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन जैसे कि हमारा राइट होता है वो है सी, पहले दक्षिण पथ का जो है उस तोरण का जो निर्माण हुआ था। सांची स्तूप का जो विस्तार शुंग काल में शुरू हो चुका था। सबसे पहले दक्षिण तोरण द्वार वो बना, इसका निर्माण विदिशी के दंतकार जो श्रेणी उसके द्वारा हुआ था। कारीगरों के अध्यक्ष कौन थे? वशिष्ठी पुत्र आनंद का नाम उत्कर्णीय आता है, जिसके द्वारा इसका जो तोरण है उसका निर्माण शुरू करवाया गया था।
आगे है मंदिरों में कौन ईंटों से निर्मित किया गया था, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया देव महादेव मंदिर, सीपुर का लक्ष्मण मंदिर, जहाँ भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो सबसे पहले जो ईंटों से निर्मित जो प्राप्त है मंदिर वो कौन सा है, तो ऑप्शन जैसे कि हमारा राइट होता है वो है सी। तो सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है ये ईंटों से निर्मित है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जो स्थित है भीतरगाम का जो मंदिर है ईंटों से निर्मित है। साथ ही मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान में ईंटों के द्वारा निर्मित एक अन्य मंदिर भी वहां से प्राप्त हुआ है। मात्र ये गर्भगृह अवशिष्ट है, इसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है और भीतरगांव मंदिर के ही ये सम्मान है। तो एक और है वो भी ध्यान रखिएगा, भीतरगांव मंदिर कानपुर जिले में स्थित गुप्तकालीन मंदिरों में से कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर जो ईंटों से निर्मित है। आगे है सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके निकट स्थित है, त्रिकट है, दतिया, ओरछा, झांसी या ललितपुर। तो 108 जैन मंदिर जो बने हुए हैं कहाँ पर है, तो ये है हमारा जो राइट आंसर दतिया ए। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोनगिरी नामक स्थान है जहां से 108 जैन मंदिर हैं। दतिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और गुज्जर में अशोक का एक शिलालेख भी है जो दतिया में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन है सी, राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इस का जो निर्माण था वो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था और पूर्ण रूप से संगमरमर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसकी जो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर ये वहां पर स्थित है राजस्थान में। तो ये जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल माना जाता है और माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है। आगे है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो नरसिंह देव प्रथम, राजा कृष्ण देव राय के द्वारा, पुलकेशन द्वितीय या कनिष्क के द्वारा। तो ये था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको करवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण था गंग शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। शेष 3 शासकों में से कृष्ण देव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग और उत्तरी क्षेत्र का तथा पुलकेशन नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में का वो शासक था जो कि उड़ीसा के किसी भी रूप में संबंधित नहीं थे। आगे है द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है। गोपुरम क्या होता है, तो एक गर्भगृह होता है जहाँ दीवार पर की गई चित्रकारी, शिखर या तोरण के ऊपर अलंकृत एक बहुमंजिला जो भवन होता है उसको कहते हैं। तो द्रविड़ शैली में निर्मित जो मंदिर है जिसको गोपुरम जो होता है वो होता है तोरण के ऊपर जो अलंकृत एक बहुमंजिला जो होती है वो भवन, वहां पर अलंकृत एक बहुमंजिला भवन को कहते हैं। तो पांड्यों के काल में शिल्प कला को मंदिर के सहायक तथा विहितवर्ती भागों का केंद्रित किया गया। मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर एक अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे किंतु इनके प्रवेश द्वार उन्हें गोपुरम कहा जाता था। भव्य व विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पाकृत से अंकित होते थे ये। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषताएं मंदिर नहीं अपितु उनका गोपुरम होता था। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता था जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई क्रमशः कम होता था, ऊपर की होते थे लेकिन उनकी चौड़ाई वहां से कम होती जाती थी। नीचे लंबाई में प्रवेश मार्ग होता था और तिरुमलई मंदिर, फिर चिदम्बरम मंदिर, कंबकोणम मंदिर आदि इसके कुछ जो उदाहरणीय जो श्रेणियां हैं उसमें ये मंदिर आते हैं। इस प्रकार जो बने हुए मंदिर होते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, नागर में, वेसर में, द्रविड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर तथा पुरी द्वारा जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ए।
तो नागाशाली में निर्मित ये मंदिर है। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की 3 शैलियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य से कृष्णा नदी तथा मिश्रित प्रकार की वेसा शैली तथा कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। तो उड़ीसा के ज्यादातर मंदिर नागा शैली में निर्मित हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नागा शैली की उदाहरण है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर नागा शैली की चरमोत्कर्ष वहां पर देखने को मिलता है। तो ये 3 शैलियां जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी, नागर, द्रविड़ और वेसर। जो वेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ दोनों का ही मिश्रण है। तो नागर शैली से निर्मित मंदिर जो ज्यादातर उत्तर और जो द्रविड़ शैली थी इसके जो ज्यादातर मंदिर देखने को मिलते हैं ये साउथ में, दक्षिण में मिलते हैं। आगे शरवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा होता है? तो वो है ए, चामुंडा राय के द्वारा। तो गंग राजा राज्यमल चतुर्थ के मंत्री जो थे चामुंडा राय ने मैसूर स्थित शरवण बेलगोला में प्रथम तीर्थकर के पुत्र गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई। ये मूर्ति जो थी वो 17 मीटर ऊंची थी और चट्टान को काट कर विंध्यगिरि पर्वत पर बनाई गई संसार की सबसे विशाल यही मूर्ति थी। आगे है निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता की, एलिफेंटा की, भाजा या एलोरा की? तो त्रिमूर्ति के लिए जो विख्यात मानी जाती है तो वो हमारा ऑप्शन होता है जो राइट है वो है सी, एलिफेंटा की। तो अपोलो बंदर जो बंदर बंबई के समुद्र के 7 मील ऊपर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है जो अपोलो है। तो इसका जो प्राचीन नाम धारापुरी है जिसके में पुर्तगालियों ने एलिफेंटा द्वीप कहा गया है। शिव व पार्वती की मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई हैं और यहाँ ये महेश की जो मूर्ति है वहां पर लंबे अरसे से त्रिमूर्ति उसको कहा जाता है। इसके बारे में गांव सेठ कहता है कि इसमें एक ही देवता के 3 चेहरों के बीच बिना आयास के सामंजस्य किया गया है कि कोई भी उनमें कोई स्पेस नहीं है, उनको साथ साथ जो त्रिमूर्ति के रूप में वो जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। आगे है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कहाँ पर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए, कांची में। तो तमिलनाडु का कांचीपुरम प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। वैष्णव व शैव मंदिरों के अतिरिक्त दुनिया का एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर वहां पर अवस्थित है। आगे है ओंकार वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ओंकार वाट का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारतवर्ष में, श्रीलंका में, जापान या कंबोडिया। तो ये कंबोडिया में है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। वर्तमान भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर के संरक्षण व प्रशिक्षण के लिए कार्य कर रहा है। तो आगे है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं का मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पर मिस है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं यहाँ पर जो मंदिर है। तो वो है बिलगिरी गंगा पहाड़ी पर और तिरुमल पहाड़ी पर। तो यहाँ पर तिरुमल आना है, जो बी है वो तिरुमल वाला है और जो प्रथम है जो ए वाला है इसमें बताया गया है कि बिलिगिरी बिलिगिरी गंगा पहाड़ी आती है और आगे है नंदी पहाड़ी और चामुंडा पहाड़ी। तो भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं जिनको भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी पर है? तो वो है हमारा जो राइट आंसर बी, तिरुमल पहाड़ी पर। तो तिरुमल पहाड़ी पर है, तो इसका नीचे है बताया गया दक्षिण भारत का भगवान जो रंगनाथ थे उनका मंदिर तिरुपति में है स्थित है। ये सागर तल से 32 फीट की ऊंचाई में स्थित है, तिरुमल की पहाड़ियों पर बना है और भगवान विष्णु से सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से ये माना जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय किसको दिया जाता है? तो शैल को काटकर बनाए गए जो मंदिर है उसका जो श्रेय दिया जाता है वो राष्ट्रकूटों को जाता है। तो एलिफेंटा मुंबई में समुद्र में स्थित एक द्वीप है जो समुद्र तट से लगभग 5 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर है, जहां राष्ट्रकूट उनके शासनकाल में एकाश्मक पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। पहाड़ी जो है हाथी के आकार का होने के कारण एलिफेंटा इसको नाम दिया गया है।
राष्ट्रकूट काल में गुफाओं का निर्माण भी किया गया जो हिंदू धर्म से संबंधित है। सर्वप्रथम मूर्ति शंकर की है जिसमें कि शिव विवाह का भी अंकन हमें प्राप्त होता है। आगे है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है उसका शासनकाल। किस शासनकाल में ये चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया गया था? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, राणा कुंभा है, राणा रतन सिंह है, राणा हमीद है, या राणा संग्राम सिंह है। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा था? तो ऑप्शन जो हमारा राइट है, कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन होता है राइट। तो राणा कुंभा ने मेवाड़ के अनेक जो किलों का निर्माण करवाया। तो चित्तौड़ में उनके द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ उनकी स्थापत्य उपलब्धि का अद्वितीय स्मारक है। कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण राणा कुंभा ने महमूद गजनवी के खिलाफ खिलजी को पराजित करने की स्मृति में करवाया था। कुंभा ज्ञान की जो विद्याओं तथा गणित, तर्क शास्त्र, धर्म शास्त्र, साहित्य व संगीत आदि में भी प्रवीण था। उसने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिका प्रिय नाटक भी लिखा, उस पर टीका लिखा, और वह एक महान संगीतकार के साथ साथ कुशल वीणा वादक भी था। संगीत शास्त्र पर उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुर प्रबंध आदि कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे, और संगीत के क्षेत्र में उसने प्रवीणता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आगे है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैल की स्थापत्य का जो आश्चर्य माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा जो राइट दिया गया है वो कौन सा है? तो वो है सी, कैलाश मंदिर। जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ये पर्वत शिलाओं को खोद कर भवन निर्माण के विकास की जो चरमावस्था एलोरा की कैलाश मंदिर में दिखती है, और ये बेसर शैली से निर्मित है। इस मंदिर का जो आकार है पत्तल के चालुक्य कालीन विरूपाक्ष मंदिर की भांति है। मंदिर द्राविड़ शैली में नियुक्त क्रमबद्ध विकास का उदाहरण मिलता है। तो वेसर शैली वही आ जाती है जो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। ये मंदिर संसार के प्रस्तुतर कला की महान तथा अद्वितीय कृति है। सारा मंदिर तक्षण कला से अलंकृत है। मंदिरों को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर जो द्रविड़ शैली का निर्मित राज प्रथम जो चोल उसने करवाया था, उसने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भगवान की विशालतम नंदी मूर्ति भी माना जाता है? तो वो कौन से मंदिर में है? तो जैसे कि ऑप्शन हमारा होता है राइट, वो है ए, वृद्धेश्वर मंदिर में। तो वहां पर ही विशालतम जो नंदी की मूर्ति है वो प्राप्त होती है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो चोल शासक राजा प्रथम के शासनकाल में निर्मित जो त्रिचनापल्ली जिले में तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जिसे कि राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना माना जाता है। आधार के ऊपर 13 मंजिला वाला एक पिरामिड का आकार का जो शिखर है वो प्राप्त होता है, और मंदिर के गर्भगृह के जो सम्मुख विशाल नंदी की आकर्षक मूर्ति भी बनी है, जो भारत में नंदी की मूर्तियों में से सबसे विशालतम जो मूर्ति है वो मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के कुछ टॉपिक जिसमें हमने आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो मंदिरों से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो कवर अप किए। तो बाकी की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वहां पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज के लिए तो इतना ही। होपफुली आपको लेसन अच्छे लगेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो देखकर प्लीज कमेंट कर लाइक कर जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।